नमस्कार दोस्तों, टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी संधि का हम पार्ट 2 लेके आए हैं। जैसा कि हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि संधि क्या है, संधि के बारे में हमने आप लोगों को कुछ बताया था। आज हम उसी के आगे बात करेंगे। हम पहुंचे थे दीर्घ संधि के पास, तो आज हम ये जानेंगे दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि वो है जब दो सजातीय वर्ण मिलते हैं। सजातीय वर्ण हम आप लोगों को बता देते हैं। पहले तो ये बता दें, इसका फार्मूला क्या है। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आ, ई, उ या आ, ई, उ का जब मेल होता है तब इसे ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ के मेल से जो परिवर्तन होता है वह जो है आ, ई, उ। ये सजातीय वर्ण है। ये एक जाति के ये सजातीय वर्ण है। इन्हें हम सजातीय वर्ण कहते हैं। चलिए हम आप लोगों को सारे सजातीय वर्ण बता देते हैं कौन कौन से हैं। आ, ई, उ, जी, ए, आई, ओ, आओ। ये हमारे एक जाति के सजातीय वर्ण हैं। ये हो गया, ये हो गया, दो हो गए, और ये भी है, लेकिन दीर्घ में इसका कोई खास काम नहीं है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। जो कि आ, ई, उ, ये हमारे सजातीय वर्ण होंगे। और इस जातीय के जितने भी वर्ण हैं, दीर्घ संधि को जब हम लिखते हैं, आइए हम देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं। आ धन आ बराबर बड़ा आ धन आ बराबर बड़ा आ धन आ धन आ और आ। इनको किसी भी तरीके से ये हम लिखेंगे तो ये आ ही बन के आएगा। ठीक है। अब हम इसी तरीके से ये बात करेंगे। अब हम इसी तरीके से ई को लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा ई धन ई बराबर बड़ी ई धन ई बराबर बड़ी ई धन ई बराबर बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। ये हमारे सजातीय वर्ण हो गए। और इसमें से जो भी निष्कर्ष निकल के आता है
ये दीर्घ संधि का ये यही निकल के आता है। और इसी प्रकार से ऊ को लिखा जाता है, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा 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 ऊ। ये हमारे दीर्घ संधि से तैयार होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। और हम अब ये देखेंगे, लिख लीजिए अगर लिखना है, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। हम इसको मिटा देते हैं। स्वर संधि जो दीर्घ संधि, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसको जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हमारा हो जाता है धर्म धन अर्थ। ये हमारा हो गया धर्मार्थ। इसका जब संधि विच्छेद होगा तो ये हमारा धर्मार्थ हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम ये देखते हैं नव प्लस आगत। ठीक है, तो इसका होगा नव धन आगत। अब इसमें ये जो हमारा आ आया है, बड़ा आ, ये कैसे आया है? ठीक है, ये हमने क्या बताया था कि आ और आ दोनों को मिलाकर आ बनता है। ठीक है, इसीलिए इसमें छोटा आ है, इसलिए हम इसको और आ को मिला के ये आ बन जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे जो है नहीं आ लगा देते हैं, और इसको उठा के जब हम लिखते हैं तो ये मात्रा के रूप में यहाँ पे प्रयोग हो जाता है, नवागत हो जाता है। समझ में आ गया? आइए हम अब दूसरा देख लेते हैं, सीमांत। सीमा धन अंत। सीमा धन अंत। ठीक है, सीमा धन अंत। अब हमने ये भी बताया था कि आ और आ को मिलाकर बड़ा आ बनता है। ठीक है, अब यहां पे सीमा, यहां पे बड़ा आया है ना, बड़ा आ की मात्रा लगी है, और यहां पे आ छोटा आ है। इन दोनों को मिलाकर बड़ा आ बनेगा, इसलिए यहां पे हो जाएगा सीमांत। समझ में आ गया? अब इसी प्रकार से आइए हम देखते हैं अतियु। अतियु का क्या होगा? अति धन इव। ये छोटी ई मिलाकर और ये छोटी ई मिलाकर, ई और ई को मिलाकर बनेगी हमारी ई। ई और ई को मिलाकर बनेगी ई, इसलिए यहां पे हो जाएगा अति। ये छोटी ई से बड़ी हो जाएगी अति, अतीव। ठीक है, ये हो जाएगा अतीव। समझ में आ गया? यहां पे आपको बड़ी ई दिख रही है और यहां पे छोटी ई की मात्रा दिख रही है, इसलिए छोटी ई और बड़ी को मिलाकर ये बनेगा ई। ठीक है, जब ये ई और ई को मिलाकर ई बनता है, तब हम यहां पे ये परीक्षा लिखा हुआ है तो ये उतारेंगे पा और रा, और ये बड़ी की मात्रा परीक्षा। ये हमारा परीक्षा हो गया। समझ में आ गया? अब इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अब योगीन देखते हैं।
योगी धन इंद्र, योगी धन इंद्र। योगी धन इंद्र। अब यहां पे क्या दिख रहा है? बड़ी ई की मात्रा दिख रही ना, इसलिए बड़ी ई और छोटी ई को मिलाकर बनेगी, क्या बनेगा? बड़ी ई। अब जब बड़ी ई की मात्रा को मिलाकर और छोटी ई को मिलाकर जब हम आपस में लिखते हैं तो योगींद्र, ठीक है, ये हमारा हो गया योगींद्र। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख सकते हैं बाद में। धन ईश, रजनी धन ईश, इंद्र। अब यहां पे देख रहे हैं बड़ी ई और बड़ी ई दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? बड़ी ई और बड़ी ई, यहां पे भी बड़ी ई दिख रही है और यहां पे भी बड़ी ई दिख रही है, इसलिए दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? बड़ी ई, है ना। अब दोनों को मिलाकर जब बड़ी ई बनेगा तो इसलिए हम इसको लिखेंगे, ये इतना तो उतार ही लेंगे, रजनी, रजनी को हम उतार देंगे रजनी, रजनी। और यहां पे जो ये मात्रा है ये भी बड़ी की है, ये भी बड़ी है, इसलिए दोनों को मिलाकर बनेगा बड़ी ई। तो रजनी और ये ई हट जाएगी, रजनी। जब ये बड़ी ई बन गई ना तो इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। रजनी धन ईस को हटाकर रजनीश, इसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और अभी कई उदाहरण हमें देने हैं उ और ऊ के, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। आइए अब हम और उदाहरण देख लेते हैं। ये हमारे ऊ के हैं, जैसा कि हमने बताया ऊ और ऊ को मिला के बनता है बड़ा ऊ, इसलिए अब देखेंगे भानु धन उदय। अब हम इसमें ये देखेंगे, ये भी छोटा ऊ है, ये भी जो है छोटा ऊ है, ये भी छोटा ऊ है। ऊ और ऊ को मिलाकर बनेगा बड़ा ऊ। जब इसको हम संधि से विच्छेद करेंगे तो ये हमारा भानु दय हो जाएगा। समझ में आ गया? इसे ही हम संधि विच्छेद इसी प्रकार करते हैं, इसे ही संधि विच्छेद करते हैं। जब हम इसको इसमें प्रयोग करते हैं तब ये हमारा संधि विच्छेद होता है। अब इसको जब हम इसमें प्रयोग करते हैं तब ये हमारा संधि हो जाता है, ठीक है। अब एक और हम उदाहरण देख लेते हैं सिंधूर। सिंधूर को हम देखेंगे सिंधु धन ऊर्म, सिंधूर, सिंधूर, सिंधुधर ऊर्म, सिंधूर भी हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटा ऊ है और यहाँ पे बड़ा ऊ मिल रहा है। ये मात्रा और ये वर्ण है, इस दोनों को मिलाकर जब हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बड़ा ऊ, ठीक है। इसीलिए हम इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सिंधूर, सिंधूर। समझ में तो आ रहा होगा ना? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में देखने के और लिखने के लिए।
आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी समझाया था, उसी के आगे से हमने इसको बताया है, और इसी के आगे हम दूसरा संधि लेके आएंगे। और हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचती रहे। धन्यवाद। जो धन्यवाद है ठीक।